टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स। रेल शहर चितरंजन की 6 नंबर पल्ली दुर्गा पूजा कमेटी इस वर्ष अपनी अनोखी थीम को लेकर सुर्खियों में है। इस बार पूजा का विशेष आकर्षण है थीम एक पेड़ एक प्राण। पर्यावरण संरक्षण और बढ़ते वैश्विक तापमान को ध्यान में रखते हुए इस अनोखी अवधारणा के तहत पंडाल और प्रतिमा की सजावट की गई है। पूजा कमेटी ने इस थीम की तैयारी लगभग 6 महीनों तक की है। समिति द्वारा 21 प्रजातियों के पौधों और पेड़ों का उपयोग कर पंडाल का निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं, माँ दुर्गा की प्रतिमा की सजावट में भी अलग अलग प्रकार के पौधों का इस्तेमाल किया गया है। पंडाल में करीब 8000 पौधे लगाए और सजाए गए हैं, जिससे पूरा वातावरण प्राकृतिक हरियाली से सराबोर दिखाई दे रहा है। यह दुर्गा पूजा समिति बीते 74 वर्षों से लगातार पूजा का आयोजन कर रही है और हर बार कुछ अलग व खास करने का प्रयास करती है। इस बार करीब 10 लाख रुपए के बजट में इस थीम को साकार किया गया है। समिति न केवल पूजा के आयोजन में सक्रिय रहती है, बल्कि पूरे वर्ष अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि इस साल का यह अनोखा पंडाल उन्हें न सिर्फ धार्मिक भावनाओं से जोड़ रहा है, बल्कि पर्यावरण बचाने का संदेश भी दे रहा है। शाम ढलते ही पंडाल की हरियाली और सजीवता देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। चितरंजन के 6 नंबर पल्ली पूजा कमेटी का यह प्रयास इस साल की दुर्गा पूजा को और भी यादगार बना रहा है। এবছরে আমাদের পুজোর থিম একটি গাছ একটি প্রাণ। পুরোপুরি প্রকৃতিকে আমরা আরও যাতে ভবিষ্যতের জন্য সুন্দর করে তুলতে পারি, সেটাই আমাদের একটা সমাজের প্রতি বার্তা। পুজো মণ্ডপ তৈরি করতে কতদিন লেগেছে আপনার? পুজো মণ্ডপে এই পুজোর চিন্তাধারা গত বছরের পুজোর পর থেকে শুরু হয়েছিল, কিন্তু আমাদের পুজোর এই যাবতীয় কাজকর্ম বা এই গাছপালা তৈরির কাজ প্রায় 6 মাস আগে থেকে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন নানা প্রচুর প্রায় 15 থেকে 16 রকমের গাছপালা আছে এখানে, এবং বাইরে থেকে লোকজন এসে এই গাছপালা তৈরি করেছে এখানে। এবং শুধু এখানে না, বাইরে থেকে লোকজন এসে নার্সারির লোকেরা এসে এখানে গাছ তৈরি করেছে। কত বছর হচ্ছে আমাদের এটা 74তম বর্ষ। এই গাছগুলো কী কী জাতের গাছ রয়েছে? এখানে নানা রকম পাতাবাহার আছে, কিছু ফুলের গাছ আছে, ফলের গাছ আছে, বিভিন্ন প্রজাতির নানা রকম গাছ আছে। ঘর সাজানোর গাছ আছে, সেরকম ফুল ফল নানা সমস্ত কিছু গাছ আছে। দেখলাম গাছে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য এই চিন্তা একদম প্রাকৃতিক ভারসাম্য যাতে, এবং এগুলো দেখে যাতে দর্শকবিন্দু এসে যদি দেখে যে এইরকমভাবে গাছপালা সাজানো যায়, তাহলে তারাও গিয়ে যদি নিজেদের ব্যালকনি বা ছাদেও যদি 2-4টে করে গাছ লাগায়, তাহলেও সমাজের প্রতি একটা বার্তা যাবে, বা নিজেদেরও একটা পরিবেশের জন্য কিছু করতে পারলাম, সেই বার্তা তারা দিতে পারবে। প্রায় 8,000-এর ওপরেই আমাদের এখানে চারাগাছ আছে। এবং এই চারাগাছগুলো আপনার পুজো তারপরে আমাদের এখানে প্রতিবেশীদের মধ্যে বা এখানে যারা আছে তাদের মধ্যে বিলি করে দেওয়ার একটা চিন্তাধারা রাখা হয়েছে, যাতে তারা এই গাছগুলো নিজেদের বাড়িতে লালন পালন করতে পারে। पश्चिम वर्धमान के आसनसोल स्थित बन्नापुर नौजवान कमेटी की ओर से इस वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन विशेष थीम पर किया गया है। समिति की वर्किंग प्रेसिडेंट राखी मुखर्जी सेन ने जानकारी दी कि इस बार पूजा पंडाल का थीम रखा गया है जल और वन बचाएंगे जीवन। राखी मुखर्जी सेन ने कहा
कि इस थीम का उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि अगर हमें आने वाले समय में स्वस्थ और सुरक्षित रहना है तो प्रकृति का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम लगातार पेड़ काट रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं, उसी गति से आगे चलकर मानव जीवन के लिए भारी संकट उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कहा, इस पंडाल के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना है कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। केवल इसी प्रयास से पर्यावरण संतुलन को बनाए रखा जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन को सुरक्षित बनाया जा सकता है। बंडपुर नौजवान कमेटी की यह थीम आधारित पूजा न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनी है, बल्कि लोगों को प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के महत्व से भी जोड़ रही है। বছরের থিম, প্রথমে থিমের নামটা বলি, তারপর কি কারণে বানিয়েছি ওটা বলছি। আমাদের এই বছরের থিম হচ্ছে জল ও বন বাঁচাবে জনজীবন। এর কারণ হচ্ছে আমরা বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি এখন ফ্ল্যাট কালচারে মানুষ ইট কাঠ পাথর সিমেন্ট বালি দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে এবং কংক্রিটের রাস্তাঘাটও হয়ে গেছে। বাচ্চারা খেলার মাঠ পাচ্ছে না, মাঠ দখল করে ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে। তারপরে গাছ কেটে সেখানে ফ্ল্যাট তৈরি হয়ে যাচ্ছে, এরকম করে বন জঙ্গলটাও চলে যাচ্ছে। এবং আমরা এখন তো প্রায় সময়তে এই বছর প্রচণ্ড বৃষ্টি পেয়েছি, এটা বলার কোনো মানে জায়গা নেই, কারণ আমরা দেখতেই পাচ্ছি একদম বর্ষার পয়লা আষাঢ় থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এবং আজও বৃষ্টি কিন্তু পড়ছে। এইবার হয়নি, আর বৃষ্টি হলে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, শীত হলে খুব শীত হচ্ছে, গ্রীষ্ম হলে গ্রীষ্ম হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা পরিবেশের দিকে ধ্যান দিয়ে এই কথাটা বলছি এবং প্লাস্টিকের যুগে প্লাস্টিক তো আছেই। তো পরিবেশটাকে বজায় রাখার জন্য আমরা মানুষের কাছে এই বার্তাটা পৌঁছতে চাচ্ছি যে জঙ্গল থাকলে, বন থাকলেই জল থাকবে। কেননা জল ধরে রাখার ক্ষমতা একমাত্র গাছেরই আছে। গাছ যাতে মানুষ না কেটে ফেলে, তাহলে আমরা জলটা পাবো। জল থাকলেই মানুষ বাঁচবে, জলের অপর নাম জীবন, তাহলে মানুষও বাঁচতে পারবে। জল আর বন দুটোকেই যদি আমরা সংরক্ষণ করে রাখতে পারি তাহলেই জনজীবন বাঁচবে। এই বার্তা আমরা মানুষের কাছে দিতে চাই। আমরা বার্নপুর বাটামোড় নওজোয়ান ক্লাবের পক্ষ থেকে শারদীয়া উপলক্ষে গোটা বার্নপুরবাসী, এই শিল্পাঞ্চলের প্রত্যেকটি মানুষকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রীতি জানাই এবং প্রত্যেককে আমন্ত্রণ রইল যাতে আমাদের বার্নপুর নওজোয়ান ক্লাবে আসে এবং প্রতিমা দেখেন এবং আমার থিমটাকে উপভোগ করেন। দেখা যাচ্ছিল যে প্রত্যেক বছরের মতন কি মনে হচ্ছে এবার তো বর্ষাকালের ইয়েটা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, কেমন ভিড়ের আশঙ্কাটা করছে? ভিড় হচ্ছে, আমাদের তৃতীয়া দ্বিতীয়া আমার তখনও মানে প্রতিমাও কমপ্লিট হয়নি, প্যান্ডেল কমপ্লিট হয়নি, ভিড় কিন্তু হয়েই যাচ্ছে। এবং আমি দেখছি মানুষের দেখার যে ঢল, ওরা আগে থেকেই দেখতে শুরু করছে যাতে ভিড়টা না হয়। কিন্তু সেই অষ্টমী এবং নবমী ভিড় থাকবেই, এটা আমাদের একদম অনুমান করেই নিয়েছি। ওই জন্য এবার গেট অনেকটা বড় করেই করা হয়েছে। আমার পরিচয়, আমি বার্নপুর নওজোয়ান ক্লাবের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রাখি মুখার্জি সেন।
बुधवार को दुर्गा नवमी के अवसर पर महावीर पंचायत अखाड़ा और पुस्तकालय की तरफ से पगड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन में शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक समेत निगम के अन्य पार्षदगण भी मौजूद थे। इस दौरान सभी ने पगड़ी धारण की और एक दूसरे को दुर्गा नवमी की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम स्थल पर धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण देखने को मिला। महावीर पंचायत अखाड़ा और पुस्तकालय की ओर से किए गए इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश देना था। मौके पर उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे समाज में आपसी सहयोग और सद्भाव का प्रतीक बताया। शहर वासियों ने भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे एक सफल व प्रेरणादायी कार्यक्रम के रूप में देखा। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों के पास, आप लोगों को हमको बुला के आप लोगों को बीच में ये सम्मान प्रदान किया है। मंच में हम लोगों को लीडर लोग बैठे हुए हैं, काउंसिलर लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को लोकल जाने माने आदमी सब बैठे हुए हैं। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। माँ दुर्गा का पास ये भी आशीर्वाद मांगता हूँ, इस सबको अच्छा रखे, सबको सुंदर रखे। सब अगर अच्छा रहेगा तब सुंदर रहेगा तो बढ़िया समाज मेरा बनेगा। देखिए, नवरात्रि हम लोगों को खत्म हो गया है। दुर्गा पूजा का आज नवमी का दिन है। ये माँ दुर्गा का सिद्धि का एक रूप है। असुर वध करके माँ दुर्गा ने एक स्थिति अवस्था में रहने का बंदोबस्त कर दिया। तब उन्होंने उनको जो लड़का था, जो शक्ति था, जो अशुभ शक्ति था, वो सब विनाश होने का बाद दुनिया में एक शांति का वातावरण बनना शुरू कर दिया। उसमें एक सिद्धि रूप माँ को मिलता है। नवमी के दिन देखने के लिए देखिएगा, अष्टमी का रूप माँ का एक भयंकर रूप रहता है। और अष्टमी का दिन अगर कोई मंडप में जाइएगा, आप देखिएगा माँ का रूप एक शांति का रूप रहता है, आशीर्वाद स्वरूप रूप रहता है। माँ बोलता है उनका रूप का माध्यम से जे आज ये काम करने का जरूरी है। 1600 साल जब था तब पूजा हुआ था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था तब भी पूजा हुआ था। ये युग का पहले युग में जब भगवान श्री कृष्ण था तब भी दुर्गा पूजा हुआ था। एक दिन प्रेम निवेदन करता था राधा कृष्ण के साथ, एक दिन शक्ति का आराधना करता था गुजरात में। दुनिया में अगर शक्ति अगर प्रेम एक साथ अगर जुट जाता है, एक साथ अगर मिल जाता है तो दुनिया एक देखने का काबिल हो जाता है। तो आज हम लोगों को ये दिन है, बजरंगबली की आशीर्वाद से, ये पगड़ी की समारोह से आप लोग जो सुंदर काम कर रहे हैं, शक्ति और प्रेम मिला के हम लोग इकट्ठा होके एक नया मजबूत समाज बनाओगे, जिसमें ना रहेगा हिंसा, ना रहेगा दुश्मनी, ना रहेगा अहंकार। ये तीनों हम लोगों को अगर विनाश हो जाएगा तो हम लोग सुंदर से हमारा ये राधानगर अंचल जो है, आप लोगों को मैं यहाँ पर कोई अगर पुराना है, बुजुर्ग है तो हमको जरूर जानते हैं। मैं 88 साल से यहाँ पर आना शुरू किए हैं। अभी भी हम लोगों को धटका रोड में एक तो पगड़ी का समारोह चल रहा है, तो हम बोला नहीं वहाँ पर जाना ही होगा, क्योंकि हमको इतना दिन हो गया, आज 38-39 साल हो गया है, वहाँ पर हमको जाना ही होगा। तो आप लोग अच्छा रहिए, आप लोग सुंदर रहिए। मैं सभी को आज दुर्गा पूजा का नवमी का अवसर पर बधाई देते हैं।
और आप लोग सभी को इस बारिश का समय में इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोग किया है, इसके लिए बधाई देंगे। क्योंकि मैं तो पहला बार यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन जो प्रोग्राम यहाँ पर देख रहा है, इससे ये मालूम हो रहा है कि ये बहुत ही अच्छा एक कमिटी है जो लोगों के साथ रहकर, लोगों के साथ मिलकर लोगों के लिए काम करता है पूरा साल। तो इसीलिए आज जो महावीर अखड़ा का अवसर है, आज नवमी है, कल दशहरा है और 10वीं में अखाड़ा निकलता है, भागपुर में निकलता है, आसनसोल में निकलता है। हम लोग रहते हैं, मौजूद रहते हैं। हमारे चेयरमैन साहब आए हैं आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, अमर दा, और खास करके दुर्गा पूजा, एक तरफ में दुर्गा पूजा हो रहा है, एक तरफ में नवरात्रि का समय चल रहा है और पगड़ी का प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। तो ये समय हम लोग भगवान का पूजा करते हैं, देवी का पूजा करते हैं और इसके साथ साथ हमारे जो परिवार है, हमारे जो दोस्त है, जो रिश्तेदार है, जो पड़ोसी है, सभी के साथ एक अच्छा समय गुजारते हैं। पूरा साल हम लोग अपना काम में बिजी रहते हैं, सब अपना अपना काम करता है, लेकिन ये 1-1.5 महीना जो पूजा का समय होता है, अभी दुर्गा पूजा है, फिर लक्ष्मी पूजा होगा, फिर काली पूजा आएगा, फिर दीपावली आएगा, छठ पूजा आएगा, जगन्नाथी पूजा आएगा। तो ये 1-1.5 महीना हम लोग एक अलग से जिंदगी गुजारते हैं, जहाँ काम का कोई टेंशन नहीं रहता है, जो परिवार के साथ समय दे सकते हैं, समय बिता सकते हैं। तो आज दुर्गा पूजा आप लोग जानते हैं कि खास करके बंगाल में और बंगाल से अभी हर राज्य में, बिहार, यूपी, झारखंड, सभी जगह में दुर्गा पूजा होता है। और दुर्गा पूजा में हम लोग जो माँ से प्रार्थना करते हैं, मैं दुर्गा माँ से ये भी प्रार्थना करूंगा कि इस कमेटी को जितना सदस्य है सबको अच्छा रखे, सबको तरक्की करे, सबका कुशल मंगल हो। और सिर्फ ये 4-5 दिन नहीं, ये 1 महीना जो पूजा का समय, ये नहीं, पूरा साल 365 दिन ये लोग खुशी से रहे, सुखी रहे और अपना जिंदगी बहुत ही आराम से बिताए। और महावीर अखड़ा में हम लोग संकट मोचन हनुमान जी से भी प्रार्थना करेंगे कि किसी का कोई संकट ना आए, सबका संकट दूर हो जाए। दुर्गा पूजा का त्योहार और फैशन में हो सबसे आगे। बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, जेंट्स या फिर नन्हे मुन्ने बच्चे, हर किसी के लिए है बालाजी फैशन का धमाकेदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगी हर तरह की स्टाइलिश साड़ियाँ, डिजाइनर सलवार सूट, मॉडर्न और पारंपरिक लहंगे, ट्रेंडी फैशन आउटफिट्स, सब एक ही छत के नीचे। और सुनिए, दुर्गा पूजा की खास मौके पर ढेर सारे आकर्षक नए नए डिजाइन के साथ आपके हर त्योहार को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आज आइए बालाजी फैशन में, आसनसोल जीटी रोड अपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट। बालाजी फैशन, हर घर की पहली पसंद, जहां फैशन और त्योहारों का जश्न मिलता है साथ साथ। संपर्क करें 034123000170। बालाजी फैशन, स्टाइल का नया नाम, हर त्योहार का असली रंग। सिटी टुडे न्यूज। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
নতুন বাড়ি কি করে সাজাবো বুঝতেই পারছি না। পেয়ে গেলাম, থ্যাংক ইউ ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সমাহার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস, উফ আর পাচ্ছি না, কোনটা নেব? সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফাर्निचर दुनिया। सिटी टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स।